कि आपकी विनिंग अलायंस रही, यू हैव बिकम द बिगेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन बीएमसी। लेकिन जब ये चुनाव पास आ रहे थे तो जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जितने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सबने ये कहा कि भाई उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कहीं भी चुनाव हार जाए लेकिन मुंबई के मराठी उसे कभी हारने नहीं देंगे। तो मैं ये अब आपसे पूछना चाहती हूं कि आपका कौन सा पासा काम आ गया फडणवीस जी, या फिर व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम कि वो औंधे मुंह गिरे, और ऐसा गिरे, ऐसे समय पे गिरे कि 20 साल में पहली बार दो भाई साथ आ गए, उसके बाद भी गिरे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मुंबई का मराठी आदमी है वो भी तो सोचता है, समझता है, देखता है आपने क्या किया है। 30 साल में मुंबई के मराठी आदमी को उद्धव ठाकरे जी ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। विशेष रूप से मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले 15 सालों में जब से उद्धव जी स्वयं मुंबई की महानगर पालिका संभाल रहे हैं, मैं तो हमेशा, आपको पता है, मैंने तो भाषण में ओपन चैलेंज दिया था कि उद्धव जी विकास के ऊपर एक वाक्य बोले तो मैं 100 रुपये दूंगा। धीरे धीरे मेरा वो जो मतलब प्राइज मनी है बढ़ते बढ़ते 3,000 रुपये तक पहुंचा, फिर भी उन्होंने डेवलपमेंट पर कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उनको चैलेंज दिया था कि मुंबई का एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट, इतने सालों से उनके पास महानगर पालिका है, तो एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट वो बताए, वो नहीं बता पाए। देखिए, हम लोगों के बोलने की बात अलग है और करने की बात अगर अलग है तो लोगों को डिफरेंस दिखता है। इतने सालों में मुंबई का मराठी आदमी मुंबई से बाहर चला गया, वो कहीं तो मीरा भाईंदर गया, इधर कल्याण डोंबिवली गया, फिर वो भिवंडी गया, उसके आगे चला गया, वो कर्जत तक वो चला गया। तो आप तो मुंबई के मराठी आदमी के बारे में केवल बोलते रहे, लेकिन आपके हाथ में इतनी बड़ी महानगर पालिका थी, आप उसको घर भी नहीं दे पाए। और लोगों ने जब देखा कि हमने बीडीडी चाल का रीडेवलपमेंट करके जो मुंबई का बिल्कुल आम मराठी आदमी है उसको 120 फुट के घर से 500 फुट के घर में वहीं पर साउथ मुंबई में उसको हमने लाया। ऐसे ही कितने अलग अलग हमने जो रीडेवलपमेंट के कार्यक्रम हाथ में लिए, इसमें लोगों को ध्यान में आया कि असली या असल में अपने साथ कौन खड़ा है। तो मुंबई के मराठी लोगों ने भी हमको वोट दिया और जो अन्य भाषी लोग हैं उन्होंने भी हमको वोट दिया। और मैं पहले दिन से कहता था कि ये जो लोग मराठी आदमी को अपनी बपौती समझते हैं, उनको कहीं ना कहीं मराठी आदमी को जवाब तो देना पड़ेगा कि उनके लिए क्या किया है।